बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 15 लेक्चर नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के इन्वायरमेंट के बारे में हम डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि मरीन था, फ्रेश वाटर था, और उसके बाद आज जो हमने डिस्कस करना है वो है टर्शियल एनिमल्स, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशंस इन टर्शियल एनिमल्स कि टर्शियल खुशकी पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशंस कैसे होती है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, ऑस्मो रेगुलेशंस मेरीन पढ़ा था, ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर पढ़ा था। उनके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म्स थे, डिफरेंट अडेप्टेशंस थी, डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी, और उन प्रॉब्लम्स के डिफरेंट सोल्यूशंस थे, जिसके बारे में हमने पढ़ा था किस तरह से एनिमल्स जो हैं वो अपने सराउंडिंग, अपने इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं और उनके साथ एक्सचेंज करते हैं, और किस तरीके से वो रिस्पॉन्स शो करते हैं टू चेंज देयर इन्वायरमेंट, या फिर वो किस तरीके के कौन कौन से अडेप्टेशन जो हैं उन्होंने अडॉप्ट की हुई हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह आज हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन टर्शियल एनिमल्स। टर्शियल एनिमल्स मतलब कि खुशकी में रहने वाले, क्योंकि पहले जितने भी हमने डिस्कस किए थे वो एक्वाटिक डिस्कस किए थे, और आज जो हमने डिस्कस करना है वो टर्शियल के अंदर डिस्कस करना है। तो टर्शियल के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, फिर उसके बाद हमने उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस किया था, इसी तरह आज हम टर्शियल इन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इन्हें देखेंगे कि इनको कौन कौन सी प्रॉब्लम जो हैं वो फेस करनी पड़ती है। आपको पता है कि क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स जो होती हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत ज़्यादा वाटर होता है, जिसकी वजह से उनको लॉस ऑफ वाटर को फेस नहीं करना पड़ता। चूँकि टर्शियल एनिमल जो होते हैं उनके पास पानी की अवेलेबिलिटी जो होती है वो कम होती है, और लॉस ऑफ वाटर जो होता है वो ज़्यादा होता है। और क्योंकि पानी नहीं होता, अब खुशकी के अंदर जो है वो ज़्यादातर हम एनिमल की जो बॉडी होती है वो एक्सपोज करती है अपने एयर के साथ, इसलिए एयर में वाटर जो होता है वो रीज़नेबल क्वांटिटी में मौजूद होता है। इसलिए इनका जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है लो वाटर अवेलेबिलिटी, इनके पानी जो है वो बहुत कम मकदार में इन्हें मुहैया होता है, जिसके और दूसरी इनकी प्रॉब्लम ये है कि लॉस ऑफ वाटर भी होता है, जैसे कि स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, और इसी तरह बहुत से दूसरी कंडीशंस हैं या एक्टिविटीज़ हैं एनिमल्स के अंदर कि वो एक्सरसाइज करेंगे, कोई काम करेंगे, कोई करेंगे तो क्या होगा कि वाटर जो है वो रिलीज़ होता है, और वो लॉस ऑफ वाटर होता है वो भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, डिहाइड्रेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रेशन ये वाटर यानी कि पानी की कमी का होना। इसी तरह इनके लिए अडेप्टेशन, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ख़ास किस्म की अडेप्टेशंस जो हैं वो टर्शियल एनिमल्स ने अडोप्ट की हैं। वो अप्रॉक्सीमेटली 5 हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात है कि उनके अंदर स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन कैसे है कि उनकी बॉडी के अंदर क्या चीज़ है, मतलब उनके स्ट्रक्चर, जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी एनिमल की तो इसका पहले एक्सटर्नल होता है, फिर इंटरनल होता है। इसी तरह एक्सटर्नल जो चीज़ जो हमें अपेरेंटली नज़र आ रही होती है हम उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान के स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, लेग्स हैं, हैंड्स हैं, हेड है, और उसके बाद मतलब सो ऑन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। इसी तरह ये जो टर्शियल एनिमल्स होते हैं इनके अंदर स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस कौन सी होंगी कि उन्होंने अपने बॉडी के इर्द गिर्द एक वैक्सी एक्जोस्केलेटन, एक्जो का मतलब होता है एक्सटर्नल, स्केलेटन का मतलब है कि एक स्केलेटन ढांचा जो है उन्होंने अपनी बॉडी के बाहर डेवलप किया होता है। जैसे कि प्लांट्स के अंदर क्यूटिकल लेयर्स वगैरह, फर्ज करें कि ये अगर एनिमल है और एनिमल के एक्सटर्नल एक और लेयर मौजूद होगी जो क्या होगी, वैक्सी होगी। आपको पता है वैक्स जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है पानी से डरने वाला, यानी कि फोबिक मतलब होता है फियर, और हाइड्रो का मतलब है वाटर, यानी कि वैक्स जो होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है कि पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती। अगर फर्ज करें कि ये एनिमल की बॉडी है, एनिमल की बॉडी के बाहर वाली साइड जो है एक स्ट्रक्चर लेयर मौजूद होगी जिसको हम क्या कहते हैं, एक्जोस्केलेटन कहते हैं। और ये एक्जोस्केलेटन जो होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, वैक्सी लेयर से। और वैक्स जो होती है आपको पता है इनसॉल्युबल इन वाटर होती है,
तो बॉडी का जो पानी होगा वो इसमें से एवेपोरेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं एवेपोरेट कर पाएगा? क्योंकि वाटर जो होता है वो वैक्स में सॉल्युबल नहीं होता। पानी जो होगा बॉडी के अंदर वो यहाँ तक आएगा और इस बॉडी से एस्केप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, लॉस ऑफ वाटर को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर पानी लॉस ऑफ वाटर जो होगा वो मिनिमम होगा तो फिर हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं अगर उसके स्ट्रक्चर के ऊपर वैक्सी लेयर मौजूद होगी। इट्स मीन कि जो वैक्सी लेयर या एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, इट एक्ट लाइक एज अ बैरियर। बैरियर हम कहते हैं रुकावट को, यानी कि अब ये देखें, ये इसका इंटरनल बॉडी है, ये क्या है, एक्सटर्नल है। तो फिर क्या करेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान ये एक्ट एज क्या कर रहा है, बैरियर। बैरियर मीन जो कि वाटर को इसमें से बाहर नहीं जाने दे रहा। उसके बाद दूसरा जो है, दूसरी कौन सी चीज़ है, दूसरा है मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट चीज़ें कंबाइन होती हैं, प्रोडक्शन होती है, प्रोड्यूस होते हैं। अब इनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होता है कि ये क्या कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स थ्री टाइप्स के होते हैं। मोनोसेक्राइड्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलकर डाइसेक्राइड्स बनाते हैं, डाइसेक्राइड्स आपस में मिलकर ट्राइसेक्राइड्स बनाते हैं। इसी तरह क्या करते हैं कि मोनोसेक्राइड्स, जब दो मोनोसेक्राइड्स फर्ज करें, जब इनके अंदर मिलते हैं, ग्लूकोज जो हैं आपस में जब मिलेंगे तो फिर इनके नतीजे में वाटर प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। इस वाटर को हम मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसने एक ऐसी फूड ली है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, जब वो कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा लेगा तो फिर उनके अंदर क्या बनेंगे कि मोनोफर्स करके उसने शुगर लिया है, शुगर के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके क्या बनाएंगे, डाइसेक्राइड्स बनाएंगे। और डाइसेक्राइड्स जो होंगे उनकी क्या करेंगे, जब आपस में कंबाइन करेंगे दोनों, तो उनके रिएक्शन के नतीजे में 1 मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इट्स मीन कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो वाटर की जो अमाउंट है वो क्या हो रही है, वो ज़्यादा हो रही है। इस वजह से फिर हम क्या कर सकते, क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ वाटर जो है वो क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है, और इस तरह वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इसी तरह हमने इन दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया। थर्ड वन जो है वो फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल मतलब कि जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है, फिजियोलॉजी ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी जो है, इसके अंदर क्या होता है कि जो किडनी है, यानी कि उसके इंटरनल बॉडी ऑर्गन जो है वो क्या करते हैं, रीएब्जॉर्ब करेंगे किसको, वाटर को। क्योंकि हमारे प्रॉब्लम ही क्या है कि पहली बात है कि हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, दूसरी बात है कि लॉस ऑफ वाटर क्या है, ज़्यादा है। लॉस ऑफ वाटर क्या है, ज़्यादा है। इन शॉर्ट हमारे पास क्या है, वाटर नहीं है। अब वाटर कम है तो फिर क्या करेंगे कि जो इसकी किडनी होगी वो बार बार वाटर को क्या करेगी, रीएब्जॉर्ब करेगी। रीएब्जॉर्ब मतलब एक दफ़ा एब्जॉर्प्शन होगी, उसके बाद फिर दोबारा उसको रीएब्जॉर्ब करेंगे, फिर रीएब्जॉर्ब, यानी कि हत्ता कि उसमें से जो वाटर के मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो उनको रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। इसी तरह हम फिर क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से जो लॉस ऑफ वाटर होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस क्या होगा, कॉन्सनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। कॉन्सनट्रेटेड यूरिन यानी कि जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल जो है वो ज़्यादा है, जबकि पानी जो है वो कम है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉन्सनट्रेटेड यूरिन कहते हैं। अब ये थे थर्ड वन। अब नेक्स्ट है बिहेवियर। बिहेवियर की किस तरीके से हम पानी की कमी को रोक सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मोस्टली जब बहुत ज़्यादा बाहर सराउंडिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में गर्मी होती है तो हमारे बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। हमारे बिहेवियर कैसे चेंज होते हैं कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फिर हम क्या करते हैं, हम बाहर कम निकलते हैं। बाहर कम निकलने से क्या होगा कि जो लॉस ऑफ वाटर है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो डेफिनेटली पानी की तो पहले अवेलेबिलिटी, हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी को पीते हैं, हम नहाते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेट ना हो। हम बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज़ करते हैं, मशरूबात, ठंडी मशरूबात जो हैं उनको हम कंज्यूम करते हैं।
ताकि वाटर की कमी जो है हमारी बॉडी के अंदर उसको हम क्या कर सकें, कंपनसेट कर सकें। और इसी तरह बाहर नहीं निकलेंगे तो हमें स्वेटिंग नहीं होगी। जब हमें स्वेटिंग पसीना नहीं आएगा तो डेफिनेटली लॉस ऑफ वाटर जो है वो क्या होगा, वो भी मिनिमाइज होगा। और ये एक बिहेवियर है, यानी कि रवैया है, जो कि हम क्या करते हैं अपनी पानी की कमी को पूरा करने के लिए शो ऑफ करते हैं। इसी तरह ऐसे एनिमल्स जो नॉकटर्नल है, नॉकटर्नल मतलब है रात को बाहर निकलने वाले। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत से डेजर्ट्स एनिमल जो हैं वो क्या करते हैं, दिन के वक्त बाहर नहीं निकलते, क्योंकि दिन के वक्त डेजर्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा वार्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है और उसका जो इन्वायरमेंट होता है बहुत हार्श होता है, जिसकी वजह से इन एनिमल जो है वो क्या कर सकता है, डिहाइड्रेट होने। वैसे तो उनकी जो अपर लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है, और उनके अंदर वाटर जो होता है एब्जॉर्प्शन करने का, स्टोर करने के बहुत से दूसरे भी मैकेनिज्म होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक वाटर को कमी को पूरा करने के लिए बिहेवियर भी शो होता है। जो वो बिहेवियर है वो नॉकटर्नल बिहेवियर कहलाता है, क्योंकि वो रात के वक्त बाहर निकलते हैं, दिन के वक्त बाहर नहीं निकलते। रात के वक्त बाहर निकल के वो अपना शिकार ढूंढते हैं, अपनी खुराक वगैरह तलाश करते हैं, और अपनी मोस्टली जो लाइफ की एक्टिविटीज़ होते हैं वो ड्यूरिंग नाइट परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम इनको नॉकटर्नल कहते हैं। ये भी एक बिहेवियर है। फिफ्थ वन जो है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी खुराक खाएं जो कि मॉइस्ट हो, यानी कि नमी वाली हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जिसके अंदर क्या हो, वाटर मौजूद है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गर्मियों में ज़्यादातर कहा जाता है कि कुकम्बर यूज़ किया जाए, वाटरमेलन यूज़ किया जाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वाटर की क्वांटिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। मौसम की हार्शनेस की वजह से बहुत सी जो इंटरनल वाटर होता है वो लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन की वजह से, स्वेटिंग की वजह से, या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ज़्यादा वार्म होने की वजह से। तो फिर क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटरमेलन, क्योंकि वाटरमेलन के अंदर वाटर की क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। कुकम्बर, खीरा जो होता है उसके अंदर पानी की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अंदरूनी इंटरनल इन्वायरमेंट की कमी को पूरा करने के लिए फिर क्या करते हैं, हम ऐसी खुराक इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर वाटर जो है वो बस बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है। तो फिर जब पानी ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली डिहाइड्रेशन की वजह से जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, और वाटर अवेलेबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह फिर न्यूट्रिशन के थ्रू हम जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं टर्शियन एनिमल्स, वो क्या हो जाती हैं, रिजॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है एनहाइड्रोबायोसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और ये एक टर्म यूज़ की जाती है कि व्हाट इज़ द एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस जो है ये एक प्रोसेस है या एक टर्म यूज़ की जाती है उन एनिमल्स के लिए जो टॉलरेट करते हैं डिहाइड्रेशन को। टॉलरेट मतलब कि बर्दाश्त करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, जैसे कि अगर हम नॉर्मल ह्यूमंस की बात करें, उनके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाए तो वो कुछ हद तक एबनॉर्मल हो जाती है, कंफर्ट फील नहीं करते, और उसके बाद उन्हें मतलब एनेक्सिटी रहती है, और वो बहुत सी चीज़ों को एबनॉर्मेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, फेस करते हैं। लेकिन ऐसे एनिमल्स जो कि इस डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करते हों उनको हम एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं, और ये डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट होती है। ये था आज के कंप्लीट टॉपिक के बारे में, कि जो हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, कि जिसमें हमने क्या पढ़ा था, ऑस्मोरेगुलेशन इन टर्शियर एनिमल्स। खुश्की में रहने वाले तमाम एनिमल्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशंस कैसे टेक प्लेस होती है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था। पहली बात है कि इनके अंदर लॉस ऑफ वाटर लो वाटर अवेलेबिलिटी होती है, और लॉस ऑफ वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इन्हें कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, डिहाइड्रेशन। अब इन दो चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए हम जो एनिमल्स हैं उन्होंने अडेप्टेशंस अडॉप्ट की थी। वो 6 टोटल अडेप्टेशंस हैं। स्ट्रक्चरल है, मेटाबॉलिक है, फिजियोलॉजिकल है, बिहेवियर है, न्यूट्रिशनल है, एंड एनहाइड्रोबायोसिस है। स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की, वैक्सी एक्सोस्केलेटन है, वैक्स हाइड्रोफोबिक है। वैक्स चूँकि हाइड्रोफोबिक होती है इसलिए एक्ट एज अ बैरियर करती है, और वाटर जो है वो स्किप आउट नहीं होता। मेटाबॉलिक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि कैंगरू रैट वगैरह जो है ये क्या करते हैं, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कंपाउंड्स को कंज्यूम करते हैं, जिसके नतीजे में दो मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोसैकेराइड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द डाइसैकेराइड्स इन विच रिजल्ट द वाटर मॉलिक्यूल इज सेक्रेटेड या प्रोड्यूस होता है। इसलिए और फिजियोलॉजिकल के अंदर क्या होता है कि किडनी जो होता है रीअब्जॉर्ब करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर की, जिससे प्रिवेंट हम कर सकते हैं लॉस ऑफ वाटर को, और इससे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है।
बिहेवियर के अंदर नेक्टोरियल को डिस्कस किया है। न्यूट्रिशनल के अंदर हमने ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी है जिससे जो कि मॉइस्ट हो और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मौजूद हो। उसके अलावा एनहाइड्रोबायोसिस के टर्म्स को डिस्कस किया है और उसके अंदर हमने क्या किया कि ऐसे एनिमल जो कि टॉलरेट कर सकते हो डिहाइड्रेशन को, उसको हम एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं और ये डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सक्रीशन के बारे में डिस्कस करेंगे।